अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी पालक और प्याज के ज़बरदस्त से पकौड़े बनाने की रेसिपी। तो वीडियो को आपने एंड तक क्लास में देखना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बेसन के पकौड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 कप लिया था बेसन। बेसन को आपने अच्छी तरह से छान लेना है। साथ ही यहाँ पर बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया था, थोड़ा सा रफली मैंने इसे चॉप कर लिया था। और यहाँ पर मैंने पालक ली थी तकरीबन 1 मुट्ठी के करीब। यहाँ पर आपने पालक को अच्छी तरह से वॉश करना है, फिर आपने इसमें ऐड करना है। और बहुत बारीक 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 सा मैंने इसे काट लिया था। पालक से पकोड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। स्पाइसेस इसमें ऐड कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून जाएगी इसमें रेड चिली पाउडर। 1 टीस्पून जाएगा इसमें नमक। नमक कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। ½ टीस्पून के बराबर मैंने यहाँ पर गरम मसाला ऐड किया है, इससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। और तकरीबन यहाँ पर 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने यहाँ पर साबुत खुश्क धनिया ऐड किया है। थोड़ा सा क्रश कर लेना है, इससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है पकौड़ों में और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा कप पानी लिया था। तो पानी को आपने फ़ौरन से सारा ऐड नहीं करना और ना ही बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला रखना है। तो यहाँ पर जो पकोड़े मैं बनाने जा रही हूँ, ये वाले पकोड़े आप कढ़ी में भी ऐड कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कढ़ी में जो पकोड़े ऐड किए जाते हैं थोड़े से साइज़ में हम थोड़े से बड़े भी बना लेते हैं और थोड़े से मोटे बनाते हैं। लेकिन जो नॉर्मल हम पकोड़े खाते हैं आलू के या प्याज के, तो उसमें बहुत ज़्यादा हम बेसन वगैरह ऐड नहीं करते। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप बेसन लिया था और आधा कप के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है। तो अभी इसे थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट पे रखना है। तो बहुत ज़्यादा इसमें आपने पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि अभी जो हमने इसमें प्याज वगैरह ऐड किया है वो भी थोड़ा सा पानी छोड़ेगा। तकरीबन 5 से 10 मिनट में इसे रेस्ट दूंगी, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर 5 से 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि जो बैटर हमने यहाँ पे तैयार किया था तो थोड़ा पहले से पतला हो गया है। लेकिन इतना ज़्यादा पतला नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा पतले वाले पकोड़े बनेंगे। तो यहाँ पर हमें इसी तरह का बैटर चाहिए था। और अब हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल को आपने गर्म होने के लिए रख देना है। मीडियम आंच पर हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल हमारा यहाँ पर गर्म हो गया था और यहाँ पर मैं तकरीबन मीडियम साइज़ के यहाँ पे पकौड़े निकालूंगी। लेकिन अगर आप थोड़े से बड़े साइज़ में निकालना चाहते हैं या आप इससे भी छोटे बनाना चाहते हैं तो आप इससे भी छोटे बना सकते हैं। तो आपने ऑयल इतना ऐड करना है कि ईजिली फ्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा आपने इसे पकौड़ों से भर नहीं देना, इतनी स्पेस रखनी है कि ईजिली दोनों साइड जो है वो इसकी अच्छी तरह से पक सके। तो जैसे इसकी एक साइड थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन होगी तो हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। फ़ौरन से आपने साइड को चेंज नहीं करना। अगर आप फ़ौरन से साइड की इसकी चेंज कर देंगे तो जो पकोड़े हमारे बिल्कुल टूट जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक साइड जो है इसकी अच्छी तरह से पक चुकी थी, तो इसकी साइड मैंने चेंज कर दी। इस दौरान जब दूसरी साइड हम चेंज करेंगे तो फिर 1 से 2 दफ़ा हम स्पून को ऊपर नीचे करके दोनों साइडों को दोबारा से ऑयल में फ्राई कर लेंगे। इससे आपके पकौड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे।
तो यहाँ पर मैं दोबारा से इसकी साइड चेंज कर रही हूँ ताकि दोनों तरफ से इक्वल कलर आ जाए और इक्वल तरीके से ये फ्राई हो जाए। तो पकौड़े हमारी दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए थे और बहुत अच्छा कलर आ गया है और अच्छी तरह से अंदर से पक चुके हैं क्योंकि हमने मीडियम आंच पर फ्राई किए थे। अगर आप हाई फ्लेम पे से फ्राई करते तो अंदर से कच्चे रह जाने थे। तो बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे पकौड़े बन के तैयार हुए हैं। आप इसे पुदीने की चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ और केचप के साथ आप इसे खाएँ। तो होप तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह।